अर्जुना के हमने कल और आज की क्लास में कंबाइंड जो पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करा देती हूँ। तो हमने अर्जुना की क्लास में बाय द वे हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स खत्म हो चुका है। तो हमने कल की क्लास में और आज की क्लास में जो पढ़ा है यानी कि कंबाइंड मैं आपको रिवीजन प्रोवाइड कर रही हूँ दोनों लेक्चर्स का। हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम, ब्रेन सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन से रिप्रेजेंट होता है जो बहुत कम पार्ट्स को कंट्रोल करता है। हेड में एंटीना, कुछ माउथ पार्ट्स, कंपाउंड आइज। मैक्सिमम कंट्रोल वेंट्रल साइड से होता है बेटा, क्योंकि वेंट्रल साइड पे इनका डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड और पियर्ड गैंग्लियंस, सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियंस होते हैं। 3 थोरैसिक गैंग्लियंस, 6 एब्डोमिनल गैंग्लियंस। इनसे निकलने वाली नर्व्स रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करती है और इसी कारण से बेटा मैक्सिमम जो कंट्रोल है वो वेंट्रल साइड से होता है। हेड को कट भी कर दे तो भी 1 वीक तक सर्वाइव कर सकता है। सेंस ऑर्गन्स में हमने पढ़ा इनके पास एंटीने होते हैं जो कि टच, टेस्ट, स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं। लेबियल पैल्प्स, मैक्सिलरी पैल्प जिनमें बेटा टेस्ट और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। एनल सर्काई जिसमें साउंड रिसेप्टर्स होते हैं। कंपाउंड आइज विजन के काम में आती है। हर एक कंपाउंड आइज में 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें ओमैटिडियम या ओमैटिडिया कहते हैं। इमेज को ये बिट्स एंड पीसेस में देखते हैं जिसे मोजाइक विजन कहते हैं। कंप्लीट इमेज एक बार में नहीं देख पाते। सेंसिटिविटी हाई है क्योंकि कम लाइट में भी इमेज फॉर्म हो रहा है, बट रेजोल्यूशन पुअर है क्योंकि क्लैरिटी कम है। वेरी कॉमन टाइप ऑफ विजन इन नॉक्टर्नल एनिमल्स। फिर हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल के कुछ कुछ पार्ट्स को कंपेयर किया था। इसको रिवाइज करने के लिए डायग्राम अपने सामने रखना वरना मुश्किल होगी रिवीजन में, ठीक है ना। तो मेल में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस है, फीमेल में बेटा है 1 पेयर ऑफ ओवरी। टेस्टिस में स्पर्म्स, ओवरी में बनते हैं एग। टेस्टिस है ट्राइलोब्यूलर, 3 लोब्स हैं और 4th, 5th, 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है। ओवरी 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है। एक ओवरी में 8 ओवेरियोल होते हैं। ओवेरियोल में चेन्स ऑफ ओवा होता है। स्पर्म को कैरी करने के लिए वास्ट डिफरेंस होती है 1 पेयर। एग को कैरी करने के लिए 1 पेयर ओविडक्ट होती है। दोनों ओविडक्ट फ्यूज करके बनाते हैं कॉमन ओविडक्ट जिसे वजाइना भी बोलते हैं। उसकी ओपनिंग को फीमेल गोनोपोर बोलते हैं। दोनों वास्ट डिफरेंस सेमिनल वेसिकल से पास होते हुए कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं जिसकी ओपनिंग को मेल गोनोपोर कहते हैं। ये कॉमन स्ट्रक्चर्स है। फिर मेल में एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, फैलिक ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड में बाहर लॉन्ग टिब्यूल्स होती है, अंदर शॉर्ट टिब्यूल्स होती है। मशरूम ग्लैंड को यूट्रिकुलर ग्लैंड भी बोलते हैं और मशरूम ग्लैंड 6th, 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है। नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म्स कर रहा है। सेमिनल वेसिकल्स जो है उसकी सिक्रीशन ग्लूइंग ऑफ द स्पर्म करती है। स्पर्म्स आपस में ग्लू होके जो चीज़ बनाते हैं दैट इज कॉल्ड ए स्पर्मेटोफोर और यहाँ स्टोरेज ऑफ द स्पर्म भी हो सकता है। फिर आपने बनाया मेल जेनाइटल पाउच जो 9/10 टर्गम अलॉन्ग विद 9 स्टर्नम से बनता है। इसमें गोनापोफाइसिस या फैलोमियर्स या एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये हार्ड काइटेनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेल में भी होते हैं, फीमेल में होते हैं, जो बाहर से विजिबल होते हैं। मेल के जेनाइटल पाउच में मेल गोनोपोर और डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल गोनोपोर और गोनापोफाइसिस की ओपनिंग दिखती है। फीमेल्स में अगर बात करोगे इसके अलावा स्पर्मेथिके दिखता है। फिलामेंटस और सैक लाइक इसके पार्ट्स होते हैं। पेयर्ड होता है, 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में मौजूद होता है। कॉप्यूलेशन के वक्त में जो स्पर्म्स रिसीव होते हैं ये इसी स्पर्मेथिके में स्टोर होते हैं, इसीलिए इसका नाम स्पर्म से एसोसिएटेड है। फीमेल में एसेसरी ग्लैंड्स कॉन्ग्लोब्लेड ग्लैंड होती है जो ओपन कर रही होती है बेटा फीमेल के जेनाइटल पाउच में। स्पर्मेथिकल पोर भी फीमेल जेनाइटल पाउच में और फीमेल गोनोपोर भी फीमेल जेनाइटल पाउच में ओपन होता है। कॉन्ग्लोब्लेड ग्लैंड क्या करता है, एक सिक्रीशंस जो प्रोड्यूस करता है वो एग केस की फॉर्मेशन करता है। ऊथिका एग केस किसके अराउंड बेटा, फर्टिलाइज्ड एग्स के अराउंड। ऊथिका डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउनिश होता है। 8 mm इसकी लेंथ होती है। इसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, 2 रोज में प्रेजेंट होते हैं, 14 से 16। जेनाइटल पाउच अगर तुम फीमेल का देखोगे बेटा इसके 2 पार्ट्स है। ऊपर वाले पार्ट को जेनाइटल चेम्बर बोलते हैं, नीचे वाले चेम्बर को वेस्टिबुलम बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हमने ये पढ़ा इसमें भी गोनापोफाइसिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुई तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट होता है, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है, ग्रेजुअल चेंज होता है। देखो फर्टिलाइज्ड एग्स के ऊपर एग केस बना ऊथिका। फीमेल अपनी बॉडी से ऊथिका को ही बाहर रिलीज करती है ना। डब्बे के अंदर एग्स होते हैं, मतलब एक बारी में 9 से 10 ऊथिका बाहर आती है और एक ऊथिका के अंदर बेटा 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, 2 रोज में अरेंज्ड होते हैं। और इसके अलावा पोरोमेटाबोलस तुमने बोला जो निम्फ कैसे बनता है, जाइगोट से बनता है निम्फ।
13 निम्फ तुमने बनाए हैं। और बेटा निम्फ जो होती है ना, धीरे धीरे जब वो बड़ी होती है, निम्फ एडल्ट जैसी ही दिखती है, बस निम्फ के पास विंग्स नहीं होते। तो इनकी मोल्टिंग होती है, मतलब इसकी एक्सोस्केलेटन शेड ऑफ हो जाएगी और निम्फ बड़ा होता है। 13 बार इस तरीके से वो मोल्टिंग करता है, अपना एक्सोस्केलेटन रिमूव करता है, तब जाके वो एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज यानी सेकेंड लास्ट निम्फल स्टेज के पास विंग पैड्स होती है, विंग्स नहीं होती हैं, विंग पैड्स, यानी निम्फ नंबर 12। तो यहाँ हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स खत्म होता है और हम नेक्स्ट वीक बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू करेंगे।